एपिसोड 39। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जान और बाकी के लोग एल्डर जुदाऊ के साथ एक महल में आ जाते हैं। आप इसे महल नहीं, एक तालाब मान सकते हो, ठीक है, जो कि 7 भागों में बटा हुआ था और अब आ गए। अब जैसे एल्डर जुदाऊ यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर एक और बुड्ढा आ जाता है जो कि 2 लोगों को साथ लेकर आया था। और ये 2 बंदे थे ना, अब इनमें से एक बंदा था और एक बंदी थी, और ये दोनों जुआन लिन फैमिली से ही थे। अब जो अभी हाल यहाँ पर जो बुड्ढा आया था ना, 2 बंदों को लेकर वो जान और बाकियों को समझाने लगता है कि तुम इस जगह पर आए हो ना, इस जगह पर सिर्फ तुम 1 महीने तक ही ट्रेनिंग कर सकते हो। अब ये तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है कि तुम इस जगह की कितनी मंजिल तक जा सकते हो। अब भाई साहब यह कहती ही एक बंदा चलता है तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और 3 बंदे बोले जाए तो 3, जिनमें से एक हमारा जान, एक मोयान और एक मुफैन, और 2 बंदे जुआन लिन फैमिली से इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे हमारे जान इस पोर्टल के अंदर जाता है ना, तो एकदम सीन ही बदल जाते हैं। हर कछु अलग अलग हो जाता है और 2 बंदे जो हमारे जान के साथ आए हुए थे ना, वो भी एकदम गायब हो जाते हैं। हमारे जान हैरान हो जाता है कि आखिर वो आग कहाँ पर गया। हालांकि मोयान और मुफैन भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो आग कहाँ पर गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद शांत होते हैं कि एल्डर जुदाऊ स्वयं उन्हें यहाँ तक छोड़ने के लिए आए थे, तो जुआन लिन फैमिली उनके साथ कोई खेल नहीं खेल सकती। हमारा जान चलता है तो लगातार आगे बढ़ने लगता है मोयान और मुफैन के साथ। और हाँ, ये मोयान है ना, ये वही लड़की है जिसके पास एक शेर था पहले, ठीक है। अब भाई साहब आगे बढ़ते 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 हमारे जान को एक स्टोन मिलता है, बोले जाए तो एक पत्थर टाइप का मिलता है, जिसके ऊपर एक हीरा टाइप का कुछ लगा हुआ था। हमारे जान इसे हेरने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जान इसे नहीं हेर पाता। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे जान, मोयान और मुफैन, और एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बंदे खड़े हुए थे। अब बंदों को नहीं बताया गया है कि कितने खड़े हुए थे, लेकिन बहुत सारे खड़े हुए थे। अब जो बंदे यहाँ पर खड़े ही थे, तभी यहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और सब लोग यहाँ पर इस फॉर्मेशन में फट से आते हैं। अब जैसे ये फॉर्मेशन एक्टिव होता है ना, तो सभी के सभी लोग यहाँ पर जितने भी खड़े थे ना, हैरान हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। इतने में हमें 2 बंदों को बताया जाता है, और ये 2 बंदे वही होते हैं जो जुआन लिन फैमिली की ओर से आए हुए होते हैं। इनमें से एक के हाथ में तो मतलब कि दोनों के हाथों में एक एक मछली होती है। एक के हाथ में तो सिल्वर कलर की मछली होती है और दूसरे के हाथ में 2 कलर की मछली होती है। और जो जान की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, और इनमें से 2 कलर की मछली वाला बंदा हमारे जान से कहने लगता है कि जान, मैं देखना चाहूंगा कि तुमने कितनी काबिलियत है। और भाई साहब यह कहती है दोनों चलते हैं तो अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। बोला जाए तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन था ना, ये 9 भागों में विभाजित था, मतलब कि 9 रास्ते थे, और जो दोनों चलते हैं तो अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। अब इतने में हमें वहाँ की बंदों को बताया जाता है जो कि यहाँ पर हरदम मचाने लगते हैं, मतलब कि इधर उधर भागने लगते हैं कि वो यहाँ से कैसे निकले। लेकिन इतने में ड्रैगन किंग को बताया जाता है, जो कि जुआन लिन फैमिली के दोनों बंदों के हाथों में जो एक एक मछली थी ना, उन्हें देखकर कुछ समझ जाते हैं। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि जान, यहाँ पर आसपास तालाब होगा, उस तालाब को ढूंढो और वहाँ से एक मछली पकड़ो। ध्यान रहे तुम उसी मछली को पकड़ना जिसे तुम हरा सकते हो। जान भी गोल्डन ड्रैगन की बात समझ जाता है कि गोल्डन ड्रैगन क्या कहना चाहते हैं। जान चलता है तो एक छोटे से तालाब के पास पहुंचता है और मुफैन और मोयान से कहने लगता है कि इसमें जो मछली है ना, उन्हें हमें पकड़ना है, एक मछली को पकड़ना है, और ध्यान रहे तुम उसी मछली को चूज करना जिसे तुम हरा सकते हो। मोयान भी सिर हिलाती है और एक 5 कलर वाली मछली को चूज कर लेती है। हमें मुफैन को बताया जाता है जो कि 6 कलर वाली मछली को चूज कर लेता है। हमारे जान चलता है तो वो सीधा 9 कलर वाली मछली को चूज करता है। हालांकि मोयान मना करती है कि जान, तुम इतनी पावरफुल मछली को चूज मत करो वरना तुम्हारे लिए नुकसान होगा। लेकिन जान चलता है तो मोयान को समझा देता है कि टेंशन मत लो, मैं इस 9 कलर वाली मछली को संभाल लूंगा। अब भाई साहब जैसे ही हमारे जान के हाथ में 9 कलर की मछली आती है ना, मोयान के हाथ में 4 कलर की मछली आती है ना, सॉरी 5 कलर की मछली आती है ना, और मुफैन के हाथ में 4 कलर की मछली आती है ना, तो ये अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि भाई साहब यहाँ पर 9 प्रकार की मछली है, 9 कलर वाली, और 9 ही रास्ते हैं। जिसके पास जितने कलर की मछली होगी वो उसी रास्ते पर जा सकता है, ठीक है। तो हमारा जान चलता है 9 कलर वाले रास्ते पर 9 कलर की मछली लेकर चला जाता है। मोयान और मुफैन अपने अपने रास्ते वो निकल जाते हैं। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है कि ये 9 कलर की मछली क्यों है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो यहाँ पर बताने लगते हैं कि ये मछली तुम्हारे हाथ में है ना, इसे टियान मो मछली कहा जाता है, और जो फॉर्मेशन है ना, ये भी इसी मछली ने बनाया है। और मैं जितना इस मछली को महसूस कर पा रहा हूँ, इसकी पावर कम से कम डाउडी की 8 स्टार पर तो होगी ही होगी। अब भाई साहब जब हमारा जान ये महसूस करता है कि डाउडी की 8 स्टार, तो हमारा जान हैरान हो जाता है कि मास्टर मैं इसे कैसे हराऊंगा। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो मना करते हैं, टेंशन मत लो, सबसे पहले तुम इससे फाइट करना, अगर तुम इससे जीत जाते हो ठीक है, नहीं वरना मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जान भी मान जाता है। अब इसके बाद हमें ये 9 कलर वाली टियानी मछली को बताया जाता है, जो कि सामने जाकर एक इंसान में तब्दील हो जाती है, और ये इंसान और को नहीं बल्कि टियान मो मछली का जो सेक्ट था ना, उसका लीडर था। अब जैसे ही यहाँ पर जो टियान मो मछली वाला आदमी प्रकट होता है ना, तो ये सीधा कहने लगता है कि जुआन लिन फैमिली तुम्हारी हिम्मत, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मतलब कि हमारी जान को धमकाने लगता है, और बिना कुछ कहे हमारी जान के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। हमारे जान चलता है तो अपनी तलवार से इस हमले को बड़ी मुश्किल से रोकता है, लेकिन 200-300 कदम पीछे फेंक जाता है। अब इतने में बंदा चलता है तो एक और पावरफुल हमला हमारी जान के ऊपर कर देता है। अब जैसे ये हमला हमारी जान से टकराता है ना, तो हमारा जान एक हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है,
है जिसकी सहायता से हमला डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब भाई साहब इस हेवनली फ्लेम को देखकर जो टियानमो मछली थी ना ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि जुआनलिन फैमिली की फ्लेम आज तू पक्का मरेगा। अब भाई साहब यह कहती है ए टियानमो मछली चलती है तो एक और हमला हमारे जान की ओर कर देती है और भाई साहब जैसे ये हमला हमारे जान के बॉडी से टकराता है ना तो हमारा जान ब्लास्ट कर जाता है बड़ाम, क्योंकि ये जान की आफ्टर इमेज होती है। टियानमो भी समझ जाती है इसलिए वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है हमारी जान की ओर, लेकिन इतने में हमारे जान चिल्लाकर कहता है कि रुको रुको मैं जुआनलिन फैमिली से नहीं हूँ। अब भाई साहब हमारा जान ये कहता है तभी टियानमो मछली चलती है तो जोर से चिल्लाकर कहने लगती है कि तुम्हारे पास परिचय आग कहाँ से आई, और भाई साहब यह कहती है एक और हमला हमारी जान के ऊपर कर देती है। अब टियानमो मछली का हमला हमारी जान में लगने ही वाला होता है तभी यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन प्रकट होते हैं और अपना एक हैंड टियानमो के अटैक पर लॉन्च कर देते हैं। अब जैसे दोनों अटैक टकराते हैं ना तो गोल्डन ड्रैगन का जो अटैक था ना वो टियानमो मछली के अटैक को डिस्ट्रॉय कर सीधा इसी आदमी वाली मछली से टकरा जाता है, जिस वजह से आदमी वाला मछली पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब इतने में टियानमो मछली ये देखकर हैरान हो जाती है कि भला कौन आ गया जो उसे एक अटैक में इतना पीछे फेंक सकता है। इतने में इसकी नजर गोल्डन ड्रैगन पर पड़ती है। अब जैसे ये गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं तो ये घबरा जाती है कि गोल्डन ड्रैगन तुम अभी भी जिंदा हो, तुम मरे नहीं हो। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो टियानमो मछली से कहने लगते हैं कि जब तुम जैसा बेवकूफ जिंदा रह सकता है तो भला मुझ जैसा जीनियस क्यों जिंदा नहीं रह सकता। अब यहाँ पर टियानमो मछली ये समझ जाती है कि वो गोल्डन ड्रैगन से नहीं जीत सकता, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन आज से हजारों सालों पहले इतने पावरफुल थे कि उसे चींटी की तरह मसल सकते थे। आज तो भले ही वो जिंदा नहीं है फिर भी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल। अब यहाँ पर टियानमो चलता है तो यहाँ के बारे में बताने लगता है कि जो फॉर्मेशन है ना टियानमो ही मछली का फॉर्मेशन है और जो लेप भी तुम्हें दिख रहा है ना जो जुआनलिन फैमिली के पास है ये भी हमारा ही लेप था। यहाँ पर टियानमो चलता है तो कुछ बताने लगता है कि अगर तुम मेरी एक मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करवाऊंगा। गोल्डन ड्रैगन भी यहाँ से रिला देते हैं कि बोलो क्या काम है। टियानमो चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें मेरे कबीले के सदस्य को बचाना होगा क्योंकि बहुत ही समय से जिंदा है। गोल्डन ड्रैगन भी हैरान हो जाते हैं कि टियानमो फैमिली के सारी मछलियों को तो बोला जाए तो सदस्यों को तो पहले ही मार दिया, तो भला वो कौन सा सदस्य है जो बच गया है। टियानमो चलता है तो बताने लगता है कि आज से हजारों सालों पहले जब जुआनलिन फैमिली ने हम पर अटैक किया था ना तो मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर मेरे एक फैमिली के बंदे को सील कर दिया था एक नए फॉर्मेशन की सहायता से, जिस वजह से वो हजारों सालों तक जिंदा रह सकती है, वो भी बिना किसी दिक्कत के। सिर्फ ये है कि वो एक गहरी नींद में सो गई है। गोल्डन ड्रैगन भी हैरान हो जाते हैं कि इतना पावरफुल फॉर्मेशन वो भी एक मछली वाली सेक्ट पर। टियानमो चलता है तो बताने लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम मेरे टियानमो वाले सदस्य को बचा लेते हो जो कि मेरी बेटी है, अगर तुम उसे बचा लेते हो तो मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा करवा सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ की सारी जानकारी दे सकता हूँ। अब भाई साहब यह कहती है यहाँ पर टियानमो चलता है तो जो गोल्डन ड्रैगन है ना सब कुछ बताने लगता है कि तुम्हें जो पहला लेप है ना उसे कैसे पार करना है, दूसरा लेप है ना उसे कैसे पार करना है। वहाँ पर एक लड़की मिलेगी जिसे भूतनी कहा जाता है, भले ही वो क्यूट है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। 6वें फ्लोर पर तुम्हें एक ट्री मिलेगा जिसे बुद्ध ट्री कहा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खास है, मतलब कि सब कुछ बता देता है। गोल्डन ड्रैगन भी टियानमो की ऐसी बातें सुनकर हैरान हो रहे होते हैं। ये लेप बोला जाए तो जुआनलिन फैमिली का लेप जो कि इतना ज्यादा सरल दिखता है वो इतना ज्यादा सरल नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा खास है। अब भाई साहब टियानमो सारी जानकारी देने के बाद दोबारा से मछली में कन्वर्ट होता है और हमारी जान के पास आ जाता है। जान चलता है तो इसे लेकर आगे बढ़ने लगता है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो दोबारा से जान की अंगूठी में आ जाते हैं और गहरे ख्यालों में खो जाते हैं कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खास है जहाँ पर उन्हें वो बुद्धिस्ट ट्री मिलने वाला है। अब इसी के साथ सीन से होता है और पर हमें यहीं से थोड़ी दूरी का सीन बताया जाता है। यहाँ पर एक पहाड़ था और उसके मतलब कि सामने एक नदी बह रही थी और यहाँ पर हमें मू फैन मोयान और वो जुआनलिन फैमिली के दोनों बंदे, इसके अलावा कुछ और बंदों को बताया जाता है जो कि यहीं पर ठाड़े हुए होते हैं और ये सभी के सभी बंदे यहाँ पर जान के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जुआनलिन फैमिली के वो दोनों बंदे थे ना, एक लड़का और एक लड़की, उसमें से लड़की चलती है तो कहने लगती है कि वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा पागल था जो उसने 9 कलर की मछली को चूज किया, शायद वो बचा भी नहीं होगा, वो मछली उसी ही खा गई होगी। अब भाई साहब जैसे जुआनलिन फैमिली की लड़की कहती है ना तो जो मोयान और जो मुंह फैन था ना उन्हें गुस्सा आता है। मोयान तो इस लड़की पर हमला करने वाली होती है तभी मुंह फैन रुकता है कि रुको रुको, तुम्हें पता है ना कि जान इतनी आसानी से नहीं मर सकता, तो वो यहाँ पर पक्का आ जाएगा। हालांकि यहाँ तक पहुंचने में जो मोयान थी ना उसने एक 6 स्टार डाउडी लेवल से फाइट की थी मछली से, और जो मुंह फैन था ना उसने 5 स्टार वाली मछली से फाइट की थी, तब जाकर वो यहाँ पर पहुंच पाए थे। मतलब कि एक प्रकार से आप टेस्ट मान सकते हो, कोई टेस्ट था। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आने वाला होता है, तभी वो एक जगह पर रुक जाता है। इतने में हमें सामने वाली पहाड़ी को बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे खड़े हुए थे। इतने में यहाँ पर जो नदी थी ना उससे एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकलता है और यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना सब पर हमला करने लगता है। अब जब आस पास के लोग ये देखते हैं कि ड्रैगन पर हमला कर रहा है तो सभी के सभी डिफेंस बनाकर इस ड्रैगन पर हमला करने लगते हैं। इतने में हम जुआनलिन फैमिली के वो दोनों बंदों को देखते हैं जो कि हैरान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, तो अचानक ये ड्रैगन उस पर हमला करने लगा है। इतने में हम मोयान और मुंह फैन को भी देखते हैं जो कि एक टीम बनाकर इस ड्रैगन पर हमला करने के लिए आगे जाने लगते हैं और फिर क्या इसी आगे जाने के साथ साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, ड्रैगन प्रिंस युआन और बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोडों को देखने के लिए कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर चेक करें, ठीक है। तो टेक केयर।